सत श्री अकाल मीडिया साहब, थैंक यू सो मच। आज की प्रेजेंटेशन सुपर से भी ऊपर है ना। सबसे बेस्ट उन्होंने आज अब तो अपना 100% उन्होंने दिया है। और मुद्दा हर लीडर का यही होता है कि वो आपको अपना फेथ लेवल ट्रांसफर कर सके। और पवन बाबा जी आपकी होस्टिंग जबरदस्त क्योंकि होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मीटिंग का माहौल कैसा बनने वाला है। और माहौल बनना शुरू हुआ तो ऊपर से सोने पे सुहागा गुलेरिया साहब, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन। तो जैसे इन्होंने बताया, नाम अमन है और इस बिज़नेस में एसोसिएटेड हुए 24 साल हो चुके हैं। और पिछले 24 सालों से इस बिज़नेस के सारे रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स को हम लोग इन्जॉय करें। बट मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी फ्रेंड्स, जैसे काफ़ी कुछ गुलेरिया जी ने भी बोल दिया, बलजीत जी और सारी लीडरशिप ने आपको बेस्ट दिया है। मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूँगी, एक रीज़न ढूंढना है इस बिज़नेस को करने का। ना करने के आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे कि ये नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आता, हमने बिजनेस नहीं किया कभी, हम किससे बात करेंगे, हमें आता नहीं है, हमसे होगा नहीं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे रीजंस मिलेंगे इस बिजनेस को ना करने के। बट अगर आपने एक रीजन फाइंड आउट कर लिया ना इस बिजनेस को करने का, बिलीव मी, उसके पीछे जिंदगी के कितनी खुशियां आपके घर में आ जाएंगी, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। क्योंकि जब बलजीत जी ने इस बिज़नेस को शुरू किया था, उन्होंने ये सोच के शुरू नहीं किया था कि कल को मैंने फॉरेन की सैरें करनी है। उनको ये सोच के नहीं शुरू किया था कल को मैंने बड़े बड़े घरों में रहना है। ये सोच के शुरू नहीं किया था कल को मैंने BMW जैसी गाड़ियाँ ड्राइव करनी है, या कल को मैंने बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, या मैंने कल को अपने बच्चों को 5 स्टार होटलों के टूर देने हैं। इसलिए नहीं किया था। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, अपनी इनकम में 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए बिजनेस शुरू किया था। बट वो जैसे जैसे एक रीज़न मिलता गया इस बिज़नेस को बिल्ड करने का, 5000 10,000 में कन्वर्ट हुआ, 10,000 20 में, 20,000 50 में। और एक समय ऐसा आ गया जब ये 28-29 साल के थे कि इस बिज़नेस में इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई कि मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन कर दिया। आप सोच के देखो, आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब करने के लिए लोग पैसे लेके बैठे हैं, सिफारिशें लेके बैठे हैं। तो आज की डेट में अगर एमवे बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि उस ज़माने में, मैं बात कर रही हूँ 2002 की, 2001-2002, तब गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैल्यू थी और आज भी कितनी वैल्यू है। उस ज़माने में ना तो इतनी अवेयरनेस थी, बट इस बिज़नेस की इतनी सिक्योरिटी थी कि बलजीत जी ने इस बिज़नेस को अपनी जॉब को रिज़ाइन किया और अपने आप को फुल टाइम बिजनेस ओनर में कन्वर्ट किया। बट इनके एक डिसीजन ने कि एमवे बिजनेस को बिल्ड करना, ये तो फ्री हो ही गए जॉब से। मुझे 100% श्योर है, अगर हमारी ज़िंदगी में एमवे ना होता ना, और मैं B.Ed क्वालिफाइड हूँ, तो मैं आज भी किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचिंग डिपार्टमेंट में होती। इससे ज़्यादा मेरा कोई बड़ा लाइफस्टाइल नहीं होने वाला था। बट साडा बेड़ नहीं होना चाहिए जी एमवे मैं तो दसा, मैं ना थोड़े दिन पहले पिंड गया, शोभा जी पिंड ही सीगे ते मैं बाहर खड़ा पिंड दे विच ते थोड़ा पिछले संडे की गल है। मैं सोचा कि यार डैडी उन्होंने, अमन दे फादर, मेरे फादर ने उन्होंने की सोच के ब्याह किया होगा मेरे नाल। अमन लुधियाना शहर दे विच मॉडल टाउन एक्सटेंशन एरिया पैंदा, इन्हां दी कोठी उत्ते है, सराभा नगर सरकारी कोठी च रही है, एक्सीडेंट रहा मेरे फादर इन ला। एक बड़ा सिस्टम होना था, बड़ा सिस्टम, 2-4-5 गड्डियां घर के बाहर खड़ियां, पर जिवें शहर मॉल टाउन च कोठी होवे वड्डी, ते तुसीं समझ सकदे हो। साला मेरा भी ओहदे भी शोरूम है, ऑडी सब कुछ रखिया, वधिया सिस्टम सारा। ते जदों डैडी ने सोचो एक शहर दे विचों पिंड च ब्याह करना, पिंड दे रोड भी लभणे पैंदे सी उस जमाने च। ते मैं गल सोचदा पर काहदे करके ब्याह है, मैं एमए सक्सेसफुल सीगा। ते जे नाम लगे शायद अमन दी जिंदगी वधिया सी, पर मैं नौकरी करदा रहना सीगा। अमन कई बार गल करदे भी शायद मैनूं नौकरी करनी पैंदी, मैं ब्याह ही नहीं होना सीगा साडा ते। जैसे उसके कारण आज इनके एक डिसीजन के कारण हम टोटली फ्री हो चुके हैं। जैसे मेरे फादर साहब के बारे में बता रहे, मैं बस लास्ट में एंड करती हूँ। मेरे फादर साहब बहुत ही रॉयल पर्सनैलिटी रहे। उन्होंने फर्स्ट गैजेटेड ऑफिसर रहे, फर्स्ट क्लास में उन्होंने अपनी जॉब की है, बहुत सारे फार्म हाउसेस बनाए, उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि उन्होंने बहुत कुछ बनाया, किसके लिए? बच्चों के लिए। पर वो जो हमारी पीढ़ी है ना, जो मेरे फादर की पीढ़ी है, उन्होंने कभी अपनी कमाई को इंजॉय नहीं किया। मैंने ये अक्सर, आपने भी अपने आसपास देखा होगा, जो पीढ़ी कामयाब होती है ना, जैसे अंबानी का खानदान देखो, पर जिस पीढ़ी ने कमाई की ना, उस पीढ़ी ने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, अगली पीढ़ी उन्हें एंजॉय किया। जैसे मेरे फादर साहब ने अगर कमाइयाँ की, तो आज मेरे ब्रदर कुछ काम नहीं करता, वो जो प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं उनको ही देखता रहता है। यानी कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। बट हम लोग ब्लेस्ड हैं कि अगर हमने एमवे बिजनेस बिल्ड किया है, हम अपना आज भी एंजॉय कर रहे हैं और पीढ़ियों के लिए भी बड़ी लेगेसी इनकम हम वो पेरेंट्स नहीं बनते कि हम गए कि हम अपना
पेट काट काट के अपने बच्चों को पाल रहे हैं या अपनी खुशियों को मार मार के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम वो पेरेंट्स बन रहे हैं कि 2 साल इस बिजनेस को सेल्फ डिसिप्लिन के साथ बलजीत जी ने बिल्ड किया, तो हम अपना आज भी इंजॉय कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कल का फ्यूचर भी बढ़िया करके जा रहे हैं। बस एक ही मंत्रा है, अगर आप इस बिजनेस में हो, कामयाब होना चाहते हो, पहली बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि बिजनेस छोड़ना नहीं, बिजनेस क्विट नहीं करना है। और दूसरी बात क्या है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रख के बिजनेस को बिल्ड करना है। चेक कीजिए सारे दिन में आप बहुत सारे काम करते हैं, अगर एमबीए को करने का डिसीजन लिया है, हस्बैंड वाइफ बैठिए और चेक कीजिए कौन से ऐसे 2 घंटे 3 घंटे हैं जो आप इस बिजनेस को दे सकते हैं हर दिन की एक्टिविटी। ये सेल्फ डिसिप्लिन रखना। और दूसरी बात, आपकी अपलाइन आपके लिए जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती हैं, किस किस को जूम मीटिंग पे ज्वाइन करते हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट एक कल्चर बनाना है उस जूम मीटिंग को अटेंड करने का। एक होता है नाइट सूट डाला है, कंफर्टेबल कपड़े डाले हैं, लेट के हम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, कभी कैमरा ऑन कर लिया, कभी कैमरा बंद कर लिया, डायरी पेन का पता ही कोई नहीं कहाँ पे है। उससे सक्सेस नहीं मिलती फ्रेंड्स। अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो मेक इट अ डिसिप्लिन कि मेरी अगर 1 बजे ऑनलाइन मीटिंग है, मेरी 4 बजे ऑनलाइन मीटिंग है, मेरी 9 बजे ऑनलाइन मीटिंग है, मुझे एक घर में एक जगह बनानी है जहाँ पे नेटवर्क का प्रॉपर वहाँ पे चैनल आ रहा है और मुझे कुर्सी टेबल पे बैठ के वो मीटिंग अटेंड करनी है। और मुझे वहाँ पे मेरी पक्की जो मेरी डायरीज हैं, मेरे पेन्स हैं, वो ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो घर में मेड है उसको भी पता है कि ये मेरे फादर या मेरे मदर का मीटिंग एरिया है, मेड्स को भी पता हो मीटिंग एरिया है, बच्चों को भी पता हो मीटिंग एरिया है, और वो ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे मीटिंग में। मैं मन इधर कल ऐड करना चाहना ये भी मान लो मैं बेड पे लेके आते मैं डाउन लेता फोन भी कितने आंदा ना पर मैंने पता मैं एक्साइटमेंट ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ मतलब मैं ड्राइंग रूम 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ मतलब ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਣੀ ਪਜਾਮੇ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫੀ ਮਿਲੂਗਾ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਮੂੰਹ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ थिंक लाइक ए डायमंड टॉक लाइक ए डायमंड बिहेव लाइक ए डायमंड मेंटली नहीं जो डायमंड बन के नहीं फिजिकल बन जाना तो इस करके उस तरीके ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ मैंने ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ ਪਲੇਅਰ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਲੈਟੀਨਮ ਐਂਡ ਵਾਹ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੋਚੋ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਡੈਰੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ थोड़ा ध्यान रखो चलो टीचिंग होनी है चलो बस एंड करते हैं फ्रेंड्स। जैसे अभी गुलेरिया साहब ने मीटिंग की, कितने जाने एक्साइटेड है? यस अच्छी आज माइंड को अच्छा माइंड फूड मिल गया हमें। तो अब अगर हमने एक बात यहाँ से आज ये कलेक्ट कर ली कि गुलेरिया साहब ने बोला है कि अगर इस बिजनेस को जीतना है ना तो फिजिकली एक्टिविटी से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि हम लोग जीत सके। कितने जनों को ये बात समझ में आई? तो आज के बाद आप हक नहीं रखते हो कि अगर आपको किसी ने ना की तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, हक नहीं रखते क्योंकि आज समझ में आ चुका है कि जो लोग ग्रोन अप लीडर्स हैं उन्होंने छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं की। समझ में आ रही है इस चीज की बात? और दूसरी बात आज आपको यहाँ से स्टेज से बोली जा रही है कि जो बंदी ईडीसी गए हैं, अगर आज वो 5 स्टार होटलों के टूर लगा रहे हैं, अगर आज वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, आज वो महंगी महंगी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, उसका कारण क्या है? उन्होंने हर दिन बिजनेस में एक्शन किया, जो खुराक ले ली उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है ना। तो अब ये टाइम जो है 2 घंटे हुए हमें मीटिंग अटेंड करते, ये हमारा खुराक वाला टाइम, एजुकेशन वाला टाइम खत्म और शाम को हमारा एक्शन टाइम स्टार्ट। ये नहीं कि आज का काम हो गया। अमन दीदी कहते हैं 2 घंटे एमबीए ਨੂੰ देने दे ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ 2 घंटे। मेरी बात समझे? यहाँ पे आसानी आपका गिना जाएगा। इसलिए मेक इट श्योर सीखना एक्शन करना, सीखना एक्शन करना। कितने लोग एमबीए को आसान बनाना चाहते हैं अपने? कितने लोग आसान बनाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। चेक कीजिए आज तक आपकी जिंदगी में कौन सा काम आसान हुआ है जिसको आपने बार बार किया? वो आसान हुआ है ना। रोटी बनानी पहले मुश्किल थी, अब आसान हो चुकी है। सब्जी बनानी मुश्किल थी, अब आसान हो चुकी है। प्लान डेमो गलतियां हाँ ना करते करते आप
ऐसे लीडर बन जाओगे कि आपके मुंह से बातें वो निकलेंगी जो अगला बंदा सुनना चाहता है। जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना बिजनेस आपके लिए आसान होता जाएगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल। हमारी टीम थैंक यू। अभी सैलरी में जो लोग नीट पे उनको